बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान की ख़तरनाक फ़ौजी हिकमत अमली, अमेरिका बेबस, नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त और उर्दन भी अमेरिका पर चढ़ दौड़ा। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले अमरीकी लड़ाका तैयारों से बराह रास्त लड़ने की बजाय जो ईरान की ख़तरनाक हिकमत अमली है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अमरीकी लड़ाका तैयारों से बराह रास्त लड़ने की बजाय वो मुनज़्ज़म तरीके से उन रेडार्स, टैंकर्स और कमांड मराकज़ को तबाह कर रहे हैं जो इन्हें फ़िज़ा में कायम रखते हैं। पेंटागन में इस गैर मुतवाज़न जंगी महारत के सामने जो पेंटागन है वो बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है। उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही उन्होंने करना क्या है, किस तरफ जाना है। और दूसरी जानिब करप्शन इल्ज़ामात, नेतन्याहू ने माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी और माफ़ी की दरख्वास्त पर वजाहत भी तलब कर दी गई है। इसराइली सदर ने करप्शन इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त से वजारत इंसाफ को वापस भिजवा दी है और वजाहत तलब कर दी गई है। अब हालात देख लें जो दुनिया में फसाद बर्पा किए हुए हैं उन पर कैसा अल्लाह ताला की तरफ से एक कोड़ा बरसा है, जिसे आप कह सकते हैं कोड़ा है। और दूसरी जानिब जंग बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका इसराइल के ईरानी तवानाई तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले हैं। अमेरिका और इसराइल की जानब से ईरान पर मुसल्लत की गई जंग 31वें रोज़ में दाखिल हो गई है। अमेरिका इसराइल ने तबरेज़ में केमिकल प्लांट को निशाना बनाया। तेहरान और कर्ज के इलाकों में बिजली बंद हो गई। ईरान की जवाबी मिसाइल हमले से इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखर कर दिया गया। ईरान ने भी जवाबी हमला इस लेवल का दिया कि उनको अपने पार्लियामेंट का इजलास मौखर करना पड़ा। यानी कि मामला अब बढ़ते चले जा रहे हैं बजाय इसके कम होने के। और दूसरी जानिब ईरान का उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को ड्रोन से निशाने बनाने का दावा है। ईरानी फ़ौज ने दावा किया है इसने उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। इस हवाले से तेहरान से ईरानी फ़ौज का कहना है कि इसने उर्दन के कब्ज़े में जो इनकी एयर बेस थी उन पर ड्रोन हमले किए। तो ये नाज़रीन अब तक की बड़ी सूरत हाल है। जंग बढ़ती चली जा रही है। उर्दन और खलीजी ममालिक में इस तरह हर जगह पर ये जंग बढ़ती जा रही है। और ये मैं आपको बताऊं, अब इस पर तजिया देता चलूं कि ये ख़बरें नहीं हैं, ये बल्कि दुनिया की बदलती हुई एक कहानी है जहां ताकत के तवाज़न तेज़ी से उलट रहे हैं। ईरान की फ़ौजी हिकमत अमली को अगर आप जज्बात से हटकर भी देखा जाए तो एक बात वाज़िया नज़र आती है कि ये रवायती जंग नहीं रही। ईरान ने बराह रास्त टक्कर लेने की बजाय गैर मतवाज़न हथियार को अपनाया है। और दूसरी जानिब ड्रोन्स, मिसाइल, प्रॉक्सी फोर्सेस और नफसियाती दबाव, ये वो हिकमत अमली है जो बड़ी ताकतों को भी उलझा देती है। और यही है कि अमेरिका आज उलझा हुआ नज़र आ रहा है जो कभी मशरिक़ वस्ती में नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था और इसी तरह आज मोहताज नज़र आता है। बेबसी शायद हकीकत ना हो लेकिन हिचकिचाहट ज़रूर है, धमकियाँ ज़रूर हैं, लेकिन डर भी है, खौफ भी है, क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ हर कदम पूरे खित्ते को आग की तरफ धकेल रहा है। और यही ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है, दुश्मन को जंग जीतने से पहले ही उसके नताइज से डरा देना, दूर रहना। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है। अगर वाकई माफ़ी पसपाई की बातें गर्दिश कर रही हैं तो ये सिर्फ एक सियासी चीज़ नहीं है, बल्कि इसको आप अल्लाह ताला की तरफ से कोड़ा ही समझें। और ये एक बड़े खौफ की अलामत भी हो सकती है। इसराइल पहली बार ऐसा महसूस कर रहा है कि जंग इसकी सरहदों के अंदर भी दाखिल हो चुकी है। और अब आते हैं उर्दन का किरदार। ये एक ऐसा मुल्क है जो तवाज़न की सियासत करता रहा है और अगर वो भी खुलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे तो ये ख़तरनाक इशारा बन चुका है कि इसका मतलब है कि खित्ते में ताद टूट रहे हैं और नई लाइनें खींच रही हैं। ये सब कुछ देखकर शायद एक सवाल दिल में उठता है कि क्या वाकई दुनिया में एक नई जंग के दहाने पर खड़ी हो चुकी है? क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने का एक खेल है? हकीकत शायद इन दोनों के दरमियान कहीं है। ईरान ताकत दिखा रहा है, अमेरिका हिसाब लगा रहा है, इसराइल दबाव में है और अरब दुनिया फैसला करने के मोड़ पर खड़ी है। ये सिर्फ मिसाइलों और हथियारों की जंग नहीं, ये बयानी खौफ और हिकमत अमली की जंग है। और सबसे अहम बात, इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम इंसान को होता है जो
یہ نہ کہ وہ لیڈر جو فیصلہ کرتے ہیں، لیڈروں کو نقصان نہیں ہوتا، عام عوام کو نقصان ہوتا ہے، اور یہی اب سوچنے والی بات ہے کہ انسانیت بچے گی یا یہ نام نہاد لیڈر بچیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔